Hello everyone. Here in this part we will discuss why the weight of an object decrease in liquid and Archimedes principle and its application. Here you all might have experienced one thing, that suppose I will ask you to lift a piece of iron in a normal land and the same piece of iron inside water. Clear? So outside it will be very difficult for you to lift the piece of iron or that block of iron, but inside water you can lift it very easily. Why it happens so? It happens because of the interaction between the weight of the object and upthrust of the water or liquid. How? Let me tell you. Here in this part, look, why the object is floating or it is being submerged. Here two forces are acting on the object. One is the weight that is in downward direction, another one is the upthrust in the upward direction. And from the force and laws of motion, you know very well that when two forces are acting in opposite direction, the resultant force is the difference between the two. Clear? Means जब दो फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करते हैं, रिजल्ट क्या होता है, उन दोनों को माइनस करो, मीन्स होगा क्या, W माइनस यू होगा, राइट. सो इसी के चलते किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट जो है वाटर के अंदर और किसी लिक्विड के अंदर कम फील होता है. ओके, वही चीज यहां पे होगा. मीन्स दिस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्रीज इन वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ liquid. So we can say when an object is immersed in water or any other fluid, the body experiences a force from the downward direction which is opposite to the direction of the gravitational pull, which is responsible for the decrease in its weight. इसीलिए अगर मैं बहुत ही एक बड़ा सा लोहे को तुम्हें उठाने के लिए बोलूं, यहाँ पे नॉर्मल क्लासरूम में या घर पे नहीं उठा पाओगे. उसी को उठाने के लिए अगर मैं बोलूं पानी के अंदर, आराम से एक हाथ में उठा लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगा उसमें. And this is the reason why a ball of plastic float in water rather than sinking to the base by its weight. इसीलिए प्लास्टिक बॉल क्या होता है, वाटर में फ्लोट करता है. ठीक. But here too we observe that some objects such as plastic bottle floats over water while others such as needle sink. मतलब इतना बड़ा सा प्लास्टिक बॉटल है जो फ्लोट करता है, इतना छोटा सा नीडल सिंक करता है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे काम कर रहा है कॉन्सेप्ट ऑफ वेट एंड अपथ्रस्ट. इसका वेट ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अपथ्रस्ट. प्रीवियस पार्ट में बताया था लॉस ऑफ वेट जो है वो अगर अपने वेट जितना वाटर को डिस्प्लेस करे तो फ्लोट करेगा, और अपने वेट जितना वाटर को अगर डिस्प्लेस ना कर पाए तो सिंक करेगा. व्हाई ऑब्जेक्ट्स फ्लोट और सिंक? एन आयरन नेल सिंक एंड कॉर्क फ्लोट व्हेन प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर. यही चीज पहले से डिस्कस कर चुके हैं एक बार और. ठीक है, एक बार और देख लेते हैं कैसे. द कॉर्क फ्लोट्स व्हाइल द नेल सिंक्स. डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज मास फॉर वॉल्यूम. यहाँ पे देखो डेंसिटी का सिंबल होता है रो, RHO बोलते हैं, लिखते ऐसे हैं रो. ओके, एंड डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम. So density of a cork is less than density of water. That's why
कॉर्क जो है वो फ्लोट करता है। अपथ्रस्ट ऑफ वाटर ऑन कॉर्क इज ग्रेटर देन द वेट ऑफ द कॉर्क, सो इट फ्लोट्स। देखो दो चीज यहाँ पे काम कर रहा है, मतलब एक ऑब्जेक्ट फ्लोट कर रहा है या सिंक, वहाँ पे दो कॉन्सेप्ट है, एक है डेंसिटी का और एक है अपथ्रस्ट एंड वेट का। अगर डेंसिटी लिक्विड से ज़्यादा हुआ मीन्स डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, देन द ऑब्जेक्ट विल सिंक। यहाँ पे इफ अपथ्रस्ट इज लेस देन वेट ऑब्जेक्ट विल सिंक, and also if density of the object is less than density of the liquid it will float, or if upthrust is greater than weight the object will float। देखो दोनों कॉन्सेप्ट मतलब डेंसिटी और अपथ्रस्ट को लेके एक ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा या सिंक करेगा, समझ लो यहां से, ठीक है। नाउ ऑब्जेक्ट्स दैट सिंक और फ्लोट, ये सारे चीजें, ये हुक ये फ्लोट कर रहा है, बलून फ्लोट करता है, दैट्स हाउ ये ऊपर उठता है, ठीक है एवरीवन। नाउ कम टू द मोस्ट इंपोर्टेंट एंड क्वाइट कंफ्यूजिंग टॉपिक, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ये क्या है देखते हैं। The upward buoyant force that is exerted on a body immersed in a fluid, whether partially or fully submerged, is equal to the weight of the fluid that the body displaces and act in the upward direction at the center of mass of the displaced fluid। देखो इसको इजीली एनालाइज करके सिंप्लीफाई करके समझते हैं। When the buoyant upward force, देखो buoyant force upward ही है, exerted on a body, मतलब कोई भी एक बॉडी एक लिक्विड में पार्शियली और फुल्ली अगर सबमर्ज्ड है या फिर पूरा मर्ज है, देन इसका अपवर्ड फोर्स कितना होगा, कितना अपवर्ड फोर्स ये ऑब्जेक्ट एक्सर्ट करेगा, कितना करेगा, ये जितना लिक्विड को वो डिस्प्लेस कर रहा है। देखो अगर एक ऑब्जेक्ट को हम धीरे धीरे पानी में डुबा रहे हैं तो वो ऑब्जेक्ट लिक्विड को डिस्प्लेस करके उस लिक्विड का स्पेस को ऑक्युपाई कर रहा है कि नहीं, है ना। मीन्स द ऑब्जेक्ट इज ऑक्युपाइंग द स्पेस ऑफ द लिक्विड एंड इट इज डिस्प्लेसिंग द लिक्विड। याद रखो जो भी ऑब्जेक्ट को हम पानी में या किसी और लिक्विड में डुबा रहे हैं वो ऑब्जेक्ट पानी को डिस्प्लेस कर रहा है, कितना पानी को डिस्प्लेस करेगा, जितना उसका वॉल्यूम है। तो यहां पे टॉपिक है अपथ्रस्ट कितना एक्सपेंस करेगा, अपथ्रस्ट कितना होगा, अपथ्रस्ट इज इक्वल टू the weight of the liquid displaced, ठीक है बच्चों। मीन्स द upthrust expressed by an object when it is partially or fully submerged in a liquid is equal to the weight of the liquid displaced by the object। मतलब वो ऑब्जेक्ट जितना लिक्विड को डिस्प्लेस करेगा उसका वेट जितना है उतना ही अपथ्रस्ट एक्सर्ट करेगा, और वो अपथ्रस्ट ऑब्वियसली नो डाउट अपवर्ड डायरेक्शन में ही होगा। इसको थोड़ा और देखते हैं। द वैल्यू ऑफ थ्रस्ट फोर्स और अपथ्रस्ट फोर्स इज गिवन बाय आर्किमिडीज लॉ व्हिच वाज डिस्कवर्ड बाय आर्किमिडीज ऑफ सिराक्यूज ऑफ ग्रीस। मतलब आर्किमिडीज ही वो हैं जो ये लॉ दिए थे। देखते हैं। When an object is partially or fully immersed in a liquid, the apparent loss of weight
इज इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय इट। देखो प्रीवियसली तुम्हें बोला था कि लिक्विड के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट थोड़ा कम होता है। कितना कम होता है? जितना लिक्विड को वो मतलब जितने वेट का लिक्विड को वो डिस्प्लेस करेगा उतना कम होगा। ठीक नाउ, और ये होता क्यों है? बिकॉज द एक्चुअल ग्रेविटेशनल फोर्स इज डिक्रीज्ड बाय द अपथ्रस्ट ऑफ द लिक्विड। मतलब उसका नेट वेट, टोटल नॉर्मल वेट जितना था वो तो कम हो रहा है ना, क्योंकि उस पर अपथ्रस्ट काम कर रहा है। सो द नेट वेट विल बी अप वेट माइनस अपथ्रस्ट। दिस इज व्हाट अपरेंट वेट, मतलब कितना फील हो रहा है ना पानी के अंदर। सो ये फॉर्मूला को याद रखो, आगे कोई कम दिक्कत नहीं होगा। सो अपरेंट वेट इज इक्वल टू वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन एयर माइनस अपथ्रस्ट। अब देखो अपथ्रस्ट निकालेंगे कैसे? Archimedes principles tell us that this loss of weight is equal to the weight of the liquid the object displaces। मतलब जितना लिक्विड को वो डिस्प्लेस करेगा उसका वेट निकालना है ना। मान लो कुछ लिक्विड को वो डिस्प्लेस किया वो ऑब्जेक्ट, उस लिक्विड का हमें वेट निकालना है। वेट निकालने के लिए हमें चाहिए उसका मास, है ना। तो मास तो निकाल सकते हैं ना, इसका वॉल्यूम पता है हमें, और डेंसिटी तो नो डाउट पता ही होगा। ये दोनों चीज़ अगर पता है तो मास निकाल सकते हैं, और अगर मास मिल गया हमें तो उसका वेट निकाल सकते हैं। अगर उस लिक्विड का वेट मिल गया तो हमें मिल जाएगा अपथ्रस्ट। ठीक, लेट्स सी। इफ द ऑब्जेक्ट हैज वॉल्यूम v, देखो ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम जितना है उतना ही वो लिक्विड को डिस्प्लेस करेगा। मतलब वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट। और ये कब होगा? जब वो ऑब्जेक्ट फुल्ली सबमर्ज है, मतलब कंप्लीटली उस लिक्विड में वो डूबा हुआ है। देन इफ ओनली ए पार्ट ऑफ द वॉल्यूम इज सबमर्ज्ड देन द ऑब्जेक्ट कैन डिस्प्लेस दैट मच ऑफ लिक्विड। मतलब अगर आधा कुछ पार्ट ही सबमर्ज है तो उसका वॉल्यूम निकालेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा ना। सो बुओयंट फोर्स इक्वल टू, देखो प्रीवियसली मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ, बुओयंट फोर्स इक्वल टू अपथ्रस्ट मीन्स weight of the liquid displaced. Now weight of the liquid displaced is volume of the liquid, एक मिनट, mass of the liquid into acceleration due to gravity. Now mass का फॉर्मूला क्या होगा? देखो डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। दिस इम्प्लाइज मास इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो यहाँ पे निकाल लेते हैं ना, मास मतलब डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी। सो ये आ गया हमें बुओयंट फोर्स का। नाउ यहाँ पे देखो दो चीज, जी तो कांस्टेंट है, एफ भी है बुओयंट फोर्स नॉट फेसबुक। हाँ, रो इज द डेंसिटी, वी इज द वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट, जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो ये सब कुछ मिलने के बाद हम इजीली निकाल सकते हैं बुओयंट फोर्स। ठीक, तो यही फॉर्मूला है बुओयंट फोर्स निकालने का, फॉर्मूला भूलना नहीं। नाउ आर्किमिडीज का एग्जांपल देखो, लिक्विड ये है एक वेट बैलेंस, ये भी है एक वेट बैलेंस। बाहर उस ऑब्जेक्ट का मास से मान लो वेट है 6 kg, मतलब न्यूटन में आएगा ये 6 इंटू 9.8 कितना आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली, कितना 8.8
ओके 60 पॉइंट सॉरी 58.8 न्यूटन आया सपोज, कहाँ पे, एयर में, और नीचे से डाउनवर्ड 2 किलो कम हो गया, तो ये लिक्विड देखना, इस लिक्विड का वेट जितना होगा इसका वेट उतना ही कम होगा। मान लो इसका मान लो हो गया 10 न्यूटन, लिक्विड को डिस्प्लेस किया, तो पानी के अंदर इस ऑब्जेक्ट का वेट हो जाएगा 58.8 माइनस 10 न्यूटन, होगा कितना, 48.8 न्यूटन। ठीक, नाउ ये एक्सपेरिमेंट स्टेप वाइज देख लो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो सब लोग, है ना। आर्किमिडीज प्रिंसिपल डेरिवेशन, ये वही चीज़ है, ज़्यादा कुछ नहीं, जो पहले से डिराइव कर चुके हैं, एक बार और देख सकते हो यहीं पे। डेली लाइफ देखो, आर्किमिडीज प्रिंसिपल यूज होता है इन व्हाट, कंस्ट्रक्टिंग शिप्स, बोट्स एंड सबमरीन्स। ठीक है, नाउ the reason why submarines are always underwater is that they have a component called ballast tank। देखो ballast tank ये सबसे important part है सबमरीन का, ballast tank which allow the water to enter making the submarine be in its position underwater। ओके, ये जो ballast tank ये तुम दिख रहा है, यही बैलेंस करता है उसको। सो ये वही, मतलब जितना वाटर उसके अंदर घुसेगा ना वो पक्का बुओयंट फोर्स से ज़्यादा हो, ताकि वो इसको क्या हो, इजीली उसको उस लेवल पे रख सके। द रीजन व्हाई हॉट एयर बलून्स राइज एंड फ्लोट इन मिड एयर इज बिकॉज ऑफ द बुओयंट फोर्स ऑफ द हॉट एयर बलून इज लेस देन द सराउंडिंग एयर। ओके, ये सारी चीज़ें क्वेश्चन आ सकता है।